ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? पद्मा पदमपति अर्थात जिसके खाते में पद्मों पदम कर्म हो। पदम कर्म अर्थात पवित्र कर्म, पवित्र कर्म अर्थात परमात्मा डायरेक्शन पर होने वाले कर्म। जो कर्म परमात्मा डायरेक्शन पर होते हैं उनको कहा जाता है पदम कर्म, पवित्र कर्म। अब हमारे खाते में ऐसे पदम कर्म जमा हो, उसके लिए बहुत जरूरी है हमें परमात्मा का परिचय और परमात्मा द्वारा प्राप्त होने वाले कर्म कौन कौन से हैं, कैसे होते। उसके लिए ही हमने ये मुरली मंथन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम बाबा के ज्ञान के प्रश्नों पर, ज्ञान की बातों पर मंथन करते हैं। बाबा ने समय समय पर अलग अलग बातें बताई हैं। अभी हम आत्मा के बारे में मंथन कर रहे हैं, जिससे हम समझ सके कि आत्मा के बारे में परमात्मा ने अलग अलग समय पर क्या क्या बताया है। आत्मा के बारे में जो भी पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा जो विषय है वो है क्या जानवरों और अन्य योनि की आत्माओं के, ये विषय थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा बड़े प्रश्न के रूप में दिखाया है। क्या जानवरों और अन्य योनियों की आत्माओं के भी कर्मों का हिसाब किताब होता है? क्या अन्य योनियां भोग योनियां हैं या उनके लिए कर्म और फल का विधि विधान है? सभी आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं समझता हूं कि इस पर आप अपने विचार रखें कि सभी आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब नियम क्या है। कौन बोलना चाहता है? बारी बारी हाथ खड़ा करे और बोले, ताकि जो है ना कई जनों की आवाज नहीं हो। हमारे कर्मों का नियम क्या है? कर्म सिद्धांत सबके लिए एक है, यह हमने अच्छी तरह समझ लिया। सभी आत्माओं के लिए, चाहे वो पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे जीव है, चाहे जंतु है, कीट है, पतंग है, कोई भी है, हर आत्मा के लिए कार्मिक अकाउंट एक बराबर है। परंतु मैं जानना चाहता हूं कि कार्मिक अकाउंट का नियम क्या है। कौन बताएगा? भाई जी। हाँ जी भाई जी आवाज आ रही है? भाई जी आ रही आवाज। जैसे मनुष्य योनि की आत्मा सुख दुख देती है, लेती है आपस में, ऐसी पशु योनि की और पक्षी योनि की आत्मा सुख दुख लेती है और देती है आपस में बराबर। कैसे चलता है उनका हिसाब? ये तो हमें समझ में आ गया कि आत्मा चाहे कोई हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, सभी आत्माओं को कार्मिक अकाउंट एक ही नियम है सबके लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि वो नियम क्या है, ये कौन बताएगा? हमारा कार्मिक सिद्धांत क्या है? जो करेंगे वो मिलेगा, जैसा करेंगे ऐसा। पहला पॉइंट आपने बोला, पहली बात, जो करेंगे। कौन करेंगे? कौन करता है? खुद करता है। खुद कौन? आत्मा। हमें यह बोल रहा है कि आत्मा परम धाम से आने के बाद इस संसार की किसी भी आत्मा के साथ जो उसे देती है
वो उसने उससे लेना है। जी जो किसी से लेती है उसको देना है, उसी को देना है, जी किसी और को नहीं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, दो ही चीजें देखी जाती हैं इसके अंदर। यह भी हमें याद रखना है, सुख या दुख। आत्मा ये सांसारिक लेन देन को नहीं समझती कि मैंने उसको 1 लाख रुपया दिया था, वो मुझे 1 लाख रुपया देगी। मैंने उसको रोटी बना के खिलाई थी, वो मुझे रोटी बना के खिलाएगी। सुख और दुख ये याद रखना है बस। हमारा कार्मिक अकाउंट में दो ही चीजें हैं, सुख और दुख। हमने जिसको सुख दिया है उससे हमने सुख लेना है, हमने जिसको दुख दिया हमने उससे दुख लेना है। जो दे दिया है वो वापस घर जाने से पहले, परम धाम से आने के बाद घर जाने से पहले हमको हर आत्मा के साथ बराबर करना है, हर आत्मा के साथ। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे कीट पतंगा हो, चाहे मनुष्य हो। और उन आत्माओं के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, शरीर के साथ हमारा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता। भाई जी, हाँ जी, तभी पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। क्या करें उसके लिए? जो आप कह रहे हो कीड़ा मकोड़ा, इसलिए पवित्र बनो तो जे कुछ नहीं होंगे। मेरे भोले भाई, आपके पास जवाब हो वो दीजिए। प्रश्न को आप सुना है आपने? क्या है प्रश्न? प्रश्न क्या है भाई जी? हाँ जी, सभी आत्मा कार्मिक अकाउंट बराबर करके परम धाम जाएंगी। मैंने जिन आत्माओं को जो दिया, कार्मिक अकाउंट का पहला नियम हमें याद रखना है, आत्मा आत्मा के साथ अपना कार्मिक अकाउंट बनाती है। सुख का या दुख का जो उसने दिया है वो उसे लेना पड़ेगा। घर जाने से पहले बराबर करना पड़ेगा। पहला नियम, पहली बात हमको याद रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी कोई और बात बताएगा इसके अलावा? नियम, जितना जितना देगा उतना मिलेगा। हाँ, जितना सुख या दुख जिस आत्मा को दिया है उतना सुख व दुख उसी आत्मा से लेना है। और कोई बताएगा? लेना मतलब जैसे 5,000 5,000 क्या? 5,000 देना भी है। वो तो अभी क्लियर हो गया कि हमने जो दिया है, जिसको दिया है उससे लेना है। भाई जी, एक कल्प का हिसाब किताब एक कल्प में हो जाएगा। हर कल्प में हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर देती है। आने के बाद, जाने से पहले हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर देना है। ये बातों में किसी को डाउट हो तो बताए। लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर, कार्मिक अकाउंट के अंदर आता है कि परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकता। जी, यानी अभी क्लोजिंग का टाइम है। क्लोजिंग हो या ना हो, परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकता। भाई जी, हाँ जी, जैसे पक्षी योनि की आत्मा, जैसे हम आत्मा समझ के व्यवहार कर रहे हैं तो देश सतयुग में आ जाएंगे भाई जी। बिल्कुल, जैसा आप उनके साथ व्यवहार करेंगे वो उसको रिटर्न करने के लिए वहां पर आएंगे। आप सतयुगी करेंगे, त्रेता युगी करेंगे, द्वापर युगी करेंगे, कलयुगी करेंगे, जैसा व्यवहार जिस जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगे के साथ आप करेंगे वो उसे रिटर्न करने के लिए उस युग में आना पड़ेगा। परमात्मा क्षमा नहीं कर सकते। फाइनल बात समझनी है।
हम कितना भी पाप करके मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, ब्रह्मा कुमारीज में जाएं, दुनिया के किसी प्रकार से भी परमात्मा को हम जाकर के कहे कि हमें क्षमा कर दो, परमात्मा के पास क्षमा करने का अधिकार नहीं है। भाई किया हुआ कर्म लेना ही है किसी भी हाल में, हाँ, कैसे भी लो, वो लेना ही पड़ेगा। तो हमें ये कार्मिक अकाउंट समझ में आ गया, सभी के लिए नियम। तो ये सभी के कर्मों का हिसाब किताब हमने समझ लिया। नेक्स्ट आ जाता है कर्म और फल का सिद्धांत। हर आत्मा चाहे वो किसी भी योनि की हो, उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, और यह हिसाब किताब कोई ऊपर धर्मराज नहीं रखता, परमात्मा नहीं रखता। ये कार्मिक अकाउंट हर आत्मा के साथ अपने पास ही होता है। स्वयं आत्मा रखती है। हर एक आत्मा जिसके साथ, जिससे लिया है, जिसको दिया है, वो उसी के पास है। आत्मा का सुख दुख उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जो उसने कर्म किए हैं उसी के आधार पर, उसने सुख दिया हुआ है तो सुख मिलेगा, दुख दिया हुआ है तो दुख मिलेगा। उसने जो कर्म कर रखे हैं सुख देने वाले, दुख देने वाले, उसी के आधार पर उसको अगले जन्मों में सुख व दुख उसी प्रकार से उन्हीं आत्माओं के द्वारा लेन देन होती, निर्धारित है। सुख दुख का अनुभव, जानवर और अन्य योनियों में भी सुख दुख का अनुभव देखने को मिलता है। सभी अनुभव करते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु, सबको महसूस होता है उन्हें सुख मिल रहा है या उनको दुख मिल रहा है। ये आप, मुझे कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। चाहे हम किसी पशु को, पक्षी को प्यार करेंगे, उसको महसूस होगा, उसके द्वारा खुशी अनुभव होती है, हमें भी महसूस होता है कि उसे खुशी हो रही है, सुख मिल रहा है। और हम दुख देकर के समझ सकते हैं कि वो दुखी भी हो रहा है। उनके सुख दुख का आधार उनकी योनि और बौद्धिक स्तर होता है। एक बात ये थोड़ी नई है, इस बात को ध्यान से समझना है। उनके सुख दुख का आधार उनकी योनि और बौद्धिक स्तर होता है। बौद्धिक स्तर का मतलब क्या है कि उनकी बुद्धि का स्तर, क्योंकि आत्मा में बुद्धि है। अब किसी ने, मतलब कोई भी मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, अब किसी को सांप का जहर पीने में ही मजा आता है वो मनुष्य ही, मैंने देखा कि वो जहर पीता है, सांप से अपने आप को कटवाता है। मैंने इसलिए फाइनल जहर के लिए कहा कि शराब, बीड़ी, तंबाकू, ये दुनिया भर के जो व्यसन है वो तो बहुत छोटी चीज है। जानते हुए भी वो उसमें आनंद ले रहे हैं, ये उनकी बुद्धि का स्तर है। सुअर है, वो गंदे कीचड़ में पड़ा है, आनंद ले रहा है। मतलब हर एक जीव जंतु की अपनी अपनी स्थिति। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें ना बौद्धिक स्तर को। हर एक आत्मा का बुद्धि का स्तर अपना है, बुद्धि ने स्वीकार कर रखा है ये आनंद देने की चीज है, वो उसमें आनंद ले रहा है। सुअर है, वो कीचड़ में जाकर के ही आनंद लेता है, हम उससे दूर भागते हैं, हमारे ऊपर छींटा ना पड़ जाए। मतलब मनुष्य है, मनुष्य के लिए भी मैंने इसलिए जहर को लिया कि सांप का जहर वो अपना सांप से रसवाता है रोजाना, उसको आनंद आता है, जबकि वो पॉइजन है, मर जाता है कोई तो वो मरता भी नहीं है। इसी प्रकार शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशीले पदार्थों का सेवन करना, सबको पता है यह हानिकारक है, हमारे लिए पॉइजनस है, उसके बाद भी उसमें आनंद लेते हैं, वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, मजा आ गया। उनका बौद्धिक स्तर है ना अपना, उसी बौद्धिक स्तर के आधार पर उनको अपना कार्मिक अकाउंट चुकता करना होता है। हाँ भाई जी, क्या हाँ। पैमाना एक होती है खुशी की?
हाँ जी, जैसे बौद्धिक स्तर वाले बताए, मनुष्य आत्मा बताए, कोई और जीव बताए, या जैसे अभी प्रमाण दिए कि कोई शराब पीने वाला है, जीव में, जंतु में सुअर है, तो वो तो लेट करके ही गंदे जगह जाकर के ही खुश होता है, कोई हाँ। शराब पी करके खुश होता है, बिल्कुल। कोई अमृत पान करके खुश होता है, कोई हाँ। ज्ञान सुन के खुश होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो पैमाना मैं कह रहा हूँ कि 90%, 80%, 70% ये खुशी की मात्रा क्या है, इसको एक कहेंगे या अलग अलग हो सकता है? अलग अलग, हर एक आत्मा यूनिक है, हर एक आत्मा का बौद्धिक स्तर यूनिक है, और उनका खुशी का स्तर भी यूनिक है। इसलिए बौद्धिक स्तर लिखा है ना, मतलब बुद्धि के आधार पर किसी को गंदी फिल्में देखना अच्छा लगता है, गंदी बातें सुनना अच्छा लगता है, किसी को अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है, किसी को राजनीति अच्छी लगती है, किसी को फिल्में अच्छी लगती हैं। हर एक का अपना अपना है ना, हर एक आत्मा यूनिक है। इसलिए सुख और दुख का बौद्धिक स्तर अलग है। किसी के पास सहन शक्ति ज्यादा है, किसी के पास कम है, क्योंकि बुद्धि के हिसाब से उसने अस्वीकार कर रखा है ना, इतने तक मैंने सहन करना है जी। मतलब हर एक योनि में, अब वो हाथी हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, उनका अपना जो बौद्धिक स्तर है वो अपनी जगह पर ही उनको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, अपने हिसाब से खुशी और सुख का अनुभव करते हैं, सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। जी। ठीक है। भोग योनि और कर्म का विधान, ये भोग योनि क्या है और कर्म विधान क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भोग योनि बनाम कर्म योनि। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जो पशु पक्षी जीव जंतु की योनियां है, ये हमारी भोग योनियां हैं, ये हमें भोगने के लिए मिली हैं, इनको हमने, ये हमारे सुविधाओं के लिए हैं, ये हमारा बैलेंस बनाने के लिए हैं। जैसे कर्म भोग होता है ना, हमने जो कर्म किया हुआ है उसका फल मिलता है, ये भी हमारे भोगने के लिए हैं, हम इनके द्वारा अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करें। अन्य योनियों का अक्सर भोग योनि कहा जाता है, लेकिन उनके लिए भी कर्म फल का विधान लागू होता है। अब कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु मेरे ही संपर्क में क्यों आया, चाहे सुख देने के लिए या दुख देने के लिए, क्यों आया, कौन बताएगा? क्योंकि वो उनके साथ मेरा हिसाब किताब है, सीधा सा है। वो मुझे सुख भी दे सकता है, वो मुझे दुख भी दे सकता है, दो ही बातें हैं। जो मैंने उसको दिया हुआ वो उसने मुझे देना है, क्योंकि वो आत्मा है। इसलिए कर्म फल का विधान इस पे लागू होता है। इस पे भोग योनि वाली बात जो भक्ति मार्ग में कही जाती है वो इस पे लागू नहीं होती। वो हमारे भोगने के लिए नहीं है, भोगने के लिए तो हम हैं, तो सारे हम भोगने वाले हैं। सभी हम एक दूसरे से मिले, कोई बेटा बनाए, कोई भाई बनाए, कोई पति बनाए, कोई पत्नी बनाए, कोई मां बनी है, कोई सास बनी है, कोई ननद बनी है। जितने भी रिश्ते सारे क्या हैं, एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं। एक दूसरे को हम सोचते हैं कि हम सुख भोग रहे हैं। भाई जी, सबसे ज्यादा परिवार या संबंधियों से है कार्मिक अकाउंट, जिसके साथ भी है तभी वो बने हैं, ठीक है नहीं? वो तब उतने टाइम के लिए रहेंगे, वो भी जितने टाइम उनका कार्मिक अकाउंट है। जैसे ही कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, कोई कारण बनेगा, अलग हो जाएंगे, कोई भी अलग हो जाए, जिसकी वहां जरूरत नहीं है। उम्र नहीं देखी जाएगी, समय नहीं देखा जाएगा, परिस्थितियां नहीं देखी जाएंगी। कर्मों का फल उस योनि के स्तर के अनुसार होता है। कर्मों का फल उस योनि के स्तर के अनुसार, एक था बौद्धिक और एक उसका स्तर, उसकी अवस्था। अब किसी को तो एक हल्का सा थप्पड़ लगा दिया जाए, उसे बहुत दुख हो जाएगा, और किसी को डंडा भी मारो तो भी उसको चोट ना लगे, उसे उतना दर्द नहीं होगा। तो उनका स्तर, योनि का स्तर, मतलब वो जीव, अब मच्छर है, आपने मच्छर को
ऐसे हाथ से रगड़ दिया, अब 1 सेकंड में वो दर्द हुआ उसको, 1 सेकंड में आत्मा अलग हुई, दर्द खत्म हो गया। अब वो उतना दर्द आपको देने के लिए एक बार काट लेगा तो आपको उतना दर्द मिल जाएगा, हिसाब बराबर। इस प्रकार से और भी पशु पक्षी है, किसी को हमने डंडा मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को पत्थर मार दिया, किसी भी जीव जंतु को हमने दुख पहुंचाया, वो भी अपना दुख उसी प्रकार से पहुंचाएगा। यही हमें याद रखना है कि उस आत्मा के द्वारा हमें दुख उतना ही मिलेगा जितना हमने उसको दिया, कम या ज्यादा नहीं हो सकता। ब्याज नहीं लगता। कई भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि ब्याज लग जाता है उसके ऊपर, आपने इतनी देर बाद दिया इसलिए ब्याज लग गया। नहीं, कोई ब्याज नहीं लगता, चाहे वो 10 जन्म के बाद दे चाहे 15 जन्म के बाद दे, 2 जन्म के बाद दे चाहे 1 जन्म के बाद दे, जब भी मिलेगा बराबर करेगा। हाँ जी, बराबर करेगा वो। हाँ, आत्मा जब भी मिलेगी तो बराबर करेगी, बराबर करेगा। ब्याज वगैरह नहीं, कटौती भी नहीं होती। वो ज्यादा होकर नहीं लौटता है। हाँ जी, मतलब ज्यादा, मतलब जितना कार्मिक अकाउंट है उससे ज्यादा होकर लौटता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वही बताया, कम भी नहीं होगा ज्यादा भी नहीं होगा, एक्यूरेट। यहां कोई ब्याज वगैरह लगने का नियम नहीं है। जितना खाया है उतना खिलाना पड़ेगा। हाँ, बस। बौद्धिक स्तर के आधार पर प्रभाव, मतलब बौद्धिक स्तर पर होने के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे मनुष्यों में एक समझदार व्यक्ति है और एक अबोध बच्चे के कर्म के दंड में भिन्नता होती है, वैसे ही अन्य योनियों में भी भिन्नता होती है। अब मनुष्य के अंदर ही, अब किसी के पास तो बुद्धि बहुत अच्छी है, समझदार है, उसको तो आपने कह दिया, उसको ऐसे आग लग जाएगी, वो दुखी हो जाएगा बहुत ज्यादा। और आपने किसी को, कोई ऐसे व्यक्ति होते उसे कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता उसके बाद, मेरे को क्या कहा है इन्होंने, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। उसे अपनी तरह ही चलना है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बौद्धिक स्तर भी उनके दंड का आधार बनता है। अब किसी नासमझ को आपने दुख दिया, उसे पता ही नहीं, वो समझता ही नहीं कि मेरे को दुख दिया, आपने दुख दिया, उसको दर्द भी हुआ, परंतु उसे कोई महसूसता नहीं हो रही दर्द की। और किसी को आपने थोड़ा सा भी दुख दिया है तो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। और इसी प्रकार खुशी का अनुभव करना भी, किसको अपनी गर्दन काट के दे दो तो भी उसको कोई खुशी नहीं है, और किसी को आप थोड़ा सा सहयोग दे दो तो बहुत खुशी हो जाता है। ये सारा का सारा हर एक आत्मा के बौद्धिक स्तर का भी इस पर असर पड़ता है कि वो कितना देने पर उतना सुख का अनुभव करेगा, उतने दुख का अनुभव करेगा। बाबा के अनुसार ये अंतर दंड के स्तर में देखने को मिलता है। भाई जी, वो जितना अनुभव करेगा उतना लौट आएगा। बिल्कुल। अच्छा, बाबा के अनुसार ये अंतर दंड के स्तर में देखने को मिलता है। ये अंतर दंड के स्तर में देखने को मिलता है, क्योंकि कैसा वो दिया उसी प्रकार से उसको भी दर्द, दुख व सुख मिलेगा। ड्रामा और आत्माओं की भूमिका, क्योंकि वर्ल्ड एक ड्रामा है, हम सब आत्माएं एक्टर हैं, हम अपनी एक्टिंग कैसे करते हैं इसका इस पे क्या रिजल्ट निकलता है। ड्रामा में सबकी भूमिका, कोई भी आत्मा, चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, जो भी योनियां, जो भी आत्माएं हैं, वो सब भी आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक्टर हैं। कोई भी आत्मा एक्टिंग के बिना नहीं हो सकती, है तो वह है ही नहीं।
यदि कोई आत्मा है और उसको इस वर्ल्ड ड्रामा में कोई एक्टिंग नहीं मिली, वो किसी कल्प में इस पृथ्वी पर एक्टिंग करने के लिए नहीं आती, वो हमारे लिए आई नहीं, वो एक्टर में अकाउंट होगी नहीं। वो यदि परम धाम में पड़ी है तो पड़ी रहेगी, हर कल्प पड़ी रहेगी, पूरा कल्प पड़ी रहेगी, कभी पाठ बजाने के लिए नहीं आएगी। वो उसी प्रकार से जड़ एक वस्तु है, जैसे कोई पत्थर कहीं दुनिया में पड़ा है, उसके अंदर भी परिवर्तन आता है, और तो उसके अंदर वो ऐसी है कि उस पत्थर में तो परिवर्तन आ जाता है जो यहां आया है, परंतु जो परम धाम में पड़ा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, किसी कल्प में भी नहीं आएगा। परम धाम में कोई पड़ा हुआ रहता ही नहीं ना भाई जी। मैंने बताया पड़ा हुआ है तो था, है और रहेगा वहीं का वहीं, उसकी गिनती नहीं होगी, उसकी काउंटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि किसी कल्प में उसने नीचे आना ही नहीं, और कभी वो किसी कल्प में आया नहीं, किसी कल्प में वो आएगा नहीं। पार्ट नहीं बजाया, हाँ, मतलब वो उसका मतलब पार्ट नहीं बजाया, उसकी काउंटिंग भी नहीं होगी ना। इस संसार में जो आया उसका पार्ट है ना, एक्टर तो वही रहेगा ना। ड्रामा में सबकी भूमिका है, जितने भी आत्माएं हैं वो सबको एक्टिंग का रोल मिला हुआ है। विश्व नाटक में सभी आत्माओं की भूमिका है और उनका हिसाब किताब पहले से ही नूंद है। ये वंडरफुल राज कर्मों की गति के अंदर हमने वहां चर्चा नहीं किया, वो ये है कि हर आत्मा में उसने कब कब कैसे कैसे कौन कौन से कर्म करने हैं, वो उसके अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और अविनाशी रिकॉर्डेड है। किसी भी कल्प में उसमें चेंज नहीं आ सकता। बाबा ने 21 फरवरी 2004 को साकार मुरली रिवाइज हुई है, उसमें कहा जानवरों का भी हिसाब किताब होता है। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं और उनकी विशेष पालना होती है, ये सारा बना बनाया खेल है। अब कोई जानवर ऐसे होते हैं जो राजा के पास रहते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो सबको तो नहीं मिलती ना, बाकियों को। उनको जो पालना मिलती है वो बाकियों को तो नहीं मिलती ना। चाहे कोई कई पक्षी हैं जिनको घरों में इतना उससे रखा जाता है, और कई पक्षी हैं जो धूप में, गर्मी में, बरसात में अपना जीवन कर रहे हैं, जैसा भी है। इसी प्रकार डॉग को ले लो, इसी प्रकार घोड़े को ले लो, इसी प्रकार हाथियों को ले लो, इसी प्रकार शेरों को ले लो, जिसको भी ले लो। ये सारा बना बनाया खेल है। अब कुछ बनना नहीं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। शब्द से निश्चिंतता आ जाती है भाई जी। जानवरों और अन्य योनि का सुख दुख, जानवरों और अन्य योनि का सुख दुख, इसका क्या हिसाब किताब है? दंड विधान का उदाहरण, जानवरों और अन्य योनियों के कर्म फल का प्रभाव उनके बौद्धिक और भावनात्मक स्तर के अनुसार होता है। उनके कर्मों का हिसाब किताब भी उतना ही सटीक और न्यायपूर्ण होता है जितना मनुष्य आत्माओं का। सारी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करती है, चाहे वो नास्तिक हैं, चाहे वो आस्तिक हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी पंथ को मानते हैं, वो एक बात स्वीकार करते हैं कि परमात्मा के घर अवश्य न्याय होगा। इस दुनिया में तो इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, परंतु भगवान के घर कभी भी अन्याय नहीं होता। ये सभी एक्सेप्ट करते हैं।
निष्कर्ष में आते हैं। कर्म और फल का सिद्धांत सभी आत्माओं पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी योनि में हो। जानवर और अन्य योनियां केवल भोग योनि नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं, भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ये तो हमारी भोग योनियां है। बाबा ने आके हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, ये भोग योनि नहीं है। उनके लिए भी कर्म का विधान है। उनके लिए भी क्या है? कर्म का विधान है, कर्म का नियम बना हुआ है। सेम वही नियम है जो मानव मनुष्य के लिए है। सभी आत्माओं के लिए एक ही कर्म विधान है। सुख दुख का अनुभव और हिसाब किताब विश्व नाटक के खेल का अभिन्न हिस्सा है। सुख दुख का अनुभव और हिसाब किताब विश्व नाटक के खेल का एक अभिन्न हिस्सा है। इसको हम अलग नहीं कर सकते। सारा खेल इसी पर ही चलता है। कर्मों की गति पर ही सारा खेल चलता है। कर्मों के कार्मिक अकाउंट को ही लेकर के सारा खेल चलता है। बेशक आत्माएं अलग अलग आएं, अलग अलग अपना हिसाब किताब बनाएं, परंतु जाने से पहले सभी आत्माएं एक साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके घर जाए। सारा खेल यही है। ये साकार बाबा की मुरली है, 21 फरवरी 2004 की, रिवाइज की है साकार मुरली। इसको कयामत का समय कहा जाता है, इसको डूम्स डे कहा जाता है, जजमेंट नाइट कहा जाता है। अलग अलग अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कहा जाता है, समय कहा जाता है, कयामत का समय। इसका हिसाब कि सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है कि जिस दिन सारी आत्माओं को न्याय मिलता है, हिसाब किताब मिलता है, उनका रिजल्ट निकलता है। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों को कितनी पालना होती है ये भी ड्रामा में नूंद है। ये सारा बना बनाया खेल है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। किसी को कोई बात अस्पष्ट लग रही हो और कोई स्पष्टीकरण चाहिए हो तो अपना अच्छी तरह से पूछ सकते। भाजी कयामत का समय बताएंगे? कयामत का समय सभी धर्मों के अंदर कयामत आखिरी रात को, जिस रात को सारी आत्माएं कब्र से उठेंगी। भाषा वाले की अलग अलग होती है। जो भी कब्र में रखने वाले हैं वो ये समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, परंतु जब वो समय आता है, आखिरी रात आती है, जिस दिन सभी रूहों को खुदा के सामने, ईश्वर के सामने, गॉड के सामने हाजिर होना होता है, उसको जजमेंट डे, जजमेंट नाइट, डूम्स डे, लास्ट नाइट, कयामत की रात, कयामत का दिन, मतलब अपनी अपनी भाषा में उन्होंने कुछ भी कहा है, नाम उन्होंने कुछ भी लिया हो। हम भी कहते हैं कि आखिरी समय 1 सेकंड का होगा, तो वो समय, वो डेट किसी को भी नहीं पता, परंतु तो उसके लिए अलग अलग धर्मों में निशानियां जरूर दी गई हैं कि ये निशानियां जब आ जाएं तो समझ लेना कि कयामत की रात आने वाली है, आखिरी रात आने वाली है, विनाश होने वाला है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि कन्या अपना वर मांगेगी, लड़की अपना वर मांगेगी, दूध बोतलों में बिकेगा। ठीक है कि नहीं? मतलब जो भी, मतलब जितने भी मतलब निशानियां दी हैं, अनाज पुड़ियों में बिकेगा। आज अनाज पुड़ियों में बिक रहा है, दूध बोतलों में आ गया, बोतलों से भी पहुंच में आ गया। ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब ये सारी निशानियां दी थी कि धर्म जो है ना, एकदम जैसे इसके अंदर अपना कुरान के अंदर भी 73 निशानियां दी हैं। कुरान के अंदर 73 निशानियां दी हैं कि धर्म के जो ठेकेदार होंगे, ये मौलवी जो होंगे, यही जो है ना पाखंडी हो जाएंगे। बहन भाई को
मारने वाली बन जाएगी। मतलब ये सारी निशानियां उसके अंदर दी हैं। मतलब ऐसे ऐसे बाढ़ जो है ना, बाढ़ जो है खेत खाना शुरू कर देगी। मतलब जो रक्षा करने वाले हैं वही जो है ना भक्षक बन जाएंगे। तो ये कुछ निशानियां, धर्म के ठेकेदार सारे पतित हो जाएंगे, पर चारों तरफ पाप भ्रष्टाचार अति पर होगा। मेन बात वो हम देख रहे हैं। और उसके बाद अति के बाद अंत आता ही आता है। तो ये कयामत की रात उस समय के लिए है जिस समय वो ये समझते हैं कि भगवान आकर न्याय करेगा। जैसे हम कहते हैं कि सबको न्याय मिलेगा, जैसा जिसने कर्म किया होगा उसको फल मिलेगा। ये तो हमें समझ में आ गया है कि ये तो न्याय ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है। ये बात दूसरे धर्म वालों को नहीं समझ में आई। हमारे बीके भाई बहनों में भी सबको ये बात समझ में नहीं आई है अभी तक कि हम जिस परसेंटेज से परम धाम से आए थे वापिस हमने उसी परसेंटेज पे जाना है। हमारा रिजल्ट तो डिसाइडेड है, ताकि अगले कल्प में उसी स्टेज से वापिस आए इस धरती पर पाठ बजाने के लिए। ये बात बीकेस भी सब नहीं जान पाए होंगे अभी तक। भाई ये आपकी समझाने से समझ में आ रहा है, बाकी बहनों के समझाने से कुछ नहीं। मैं वैसे बता रहा हूँ। मतलब भक्ति में भी नहीं आया अब तक, तभी हाँ, नहीं समझे बीके कोई बात मतलब हमें देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम भाग्यशाली हैं कि जो हमें समझ में आ रहा है। मतलब बाकियों को भी अभी समझ में आ जाएगा, जो भी वीडियोस देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि हर आत्मा जिस परसेंटेज पर आई थी उस परसेंटेज पे वापस जानी है। भाई जी, हम जब परम धाम में जाएंगे तो हम तो परम स्टेज में चले जाएंगे। हाँ जी, तो क्या वो जानवर पशु पक्षी के आत्मा भी परम स्टेज में बिल्कुल जाता है? बिल्कुल, उनको भी संकल्प नहीं आएगा ना। परम अवस्था क्या है? संकल्प ही नहीं आना। उनका भी जब रोल आएगा उसी रोल पर वो यहाँ पाठ बजाने आएंगे, उससे पहले वो भी शांत। भाई जी, हाँ जी, संकल्प क्यों नहीं आवेगा? संकल्प तो हमारे साथ में है। संकल्प हमारा साथ तब है जब हम शरीर में हैं, चाहे स्थूल शरीर चाहे सूक्ष्म शरीर। परम धाम में संकल्प आया तो परम धाम से बाहर। तो परम धाम में भी रहेंगे तो परम अवस्था ब्रेक, परम अवस्था ब्रेक हो जाएगी। जैसे वो खेलते हैं ना, बच्चे आपस में खेलते हैं स्टैचू, जब तक उसको स्टैचू तोड़ने के लिए नहीं कहेगा वो स्टैचू बन के खड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब है भाई जी कि वहां पर संकल्प क्यों नहीं चल सकता है, यही नहीं समझ में आ रहा है। संकल्प तो हमारे बस में है कि हम उसको मतलब चलाएं या न चलाएं। आपके बस में नहीं है भाई जी। आपको बाबा रोजाना कहता है कि अपने संकल्प चलाना बंद करो। आपको लेने ही वो संकल्प है जो पहले से आपको कार्य कर रहा है। आपने नूंद किया था, जिन संकल्पों को आपने नूंद कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, वो संकल्प आपको करने पड़ेंगे। ये प्रश्न पूछने का संकल्प जो आपको उठा है, ठीक 5000 साल बाद ये संकल्प उठेगा कि भाई से मैं ये प्रश्न पूछूं। जैसे परम धाम में गए हैं, ये तो सोचेंगे कि हम धरती पर थे, हम जो है कि फलना फलना हमारे साथ था, ब्रह्म बाबा भी थे वहां पर, शिव बाबा भी आए थे, इतना सन में थी, सब तो याद रहेगा ना भाई जी? नहीं, कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहां भी एक बच्चा का माफिक हो जाएंगे। बच्चा भी नहीं, बच्चे को भी फिर भी वो कुछ करे, वहां तो हिलना, वहां तो हिलना भी नहीं है। हम परमात्मा के साथ हैं ये भी अनुभव नहीं होगा। ये भुला देंगे बाबा भाई जी। बाबा कुछ नहीं बुलाता, हमारा ड्रामा में पार्ट है। बाबा क्या दिमाग खराब करेगा अपना? जहाँ शरीर नहीं वहाँ संकल्प नहीं आता। क्योंकि हमने कालिया परसों वाले वीडियो में हमने यही तो किया था कि जब तक आत्मा
शरीर, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, दोनों में से कोई भी शरीर आत्मा नहीं लेगी तो संकल्प नहीं, संकल्प चल नहीं सकता। हाँ, संकल्प चल परम अवस्था है। बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं घूम भटक नहीं सकती, यहां कर कोई भी आत्मा यहां कर भटकने नहीं जा सकती कहीं भी, या तो वो सूक्ष्म शरीर में रहेगी या स्थूल शरीर में रहेगी। बिना शरीर के आत्मा भटक नहीं सकती, जैसे दुनिया वाले कहते हैं आत्मा भटकती रहती है। भाई जी शरीर छोड़ने के बाद करती है ना, हाँ जी, शरीर छोड़ने के बाद में आत्मा ट्रैवल तो करती नहीं है, शरीर से दूसरे शरीर में दूसरे गर्भ में जाती है ना। ट्रेवल करते, ट्रेवल के लिए भी आज की मुरली में आपने देखा ना क्या बाबा ने कहा है, आत्मा ना उसे इधर के कर्मों का प्रभाव पड़ता है ना उधर का कर्म प्रभाव पड़ता है, कर्म का आकर्षण ही खत्म हो जाता है। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा, इस शरीर के साथ कार्मिक अकाउंट खत्म, नो अट्रैक्शन। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी माँ का क्या हुआ, मेरी बहन का क्या हुआ, मेरे भाई का क्या हुआ, मेरे बच्चों का क्या हुआ, मेरी वाइफ का क्या हुआ, मेरे पति का क्या हुआ, कुछ पीछे देखने की जरूरत नहीं है उसको। जी एक आत्मा में हो सकता है कभी कभी वो पुनर्जन्म का, पिछले जन्म का याद आता है, वो ड्रामा है। वो तो मैंने आपको एक बताया था कि अभी कुछ ही साल पहले लाइव जो है ना उनको दिखाया था कि एक लेडीज जो है वो रोड के ऊपर लहूलुहान खड़ी हुई जो है ना गाड़ी को रोकने के लिए कह रही थी। एक गाड़ी को, बाकी तो रुक नहीं रहे थे, एक रुक गया। अब जो रुक गया वो जैसे ही उतरा तो वो लेडीज नीचे की तरफ जाने लग गई, जा रही थी। तो उसने देखा कि नीचे गाड़ी पड़ी हुई है, तो उसने देखा कि ये सारे घायल हैं, नीचे पड़े हुए हैं, तो इसलिए वो नीचे उसके पीछे पीछे आया। तो जब वो नीचे उतरता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो तो डेड है, वो तो स्टीयरिंग पर फंसी हुई पड़ी है, वो तो साथ में एक बच्चा रो रहा है। उसके बाद उस लेडी ने कुछ नहीं कहा ना कुछ किया, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। वो तो वो आत्मा का सूक्ष्म शरीर था जो बाहर खड़ा हुआ था, उसने अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से बच्चे को सुरक्षित करना था, नहीं भी करना होता तो चली जाती। वो तो उसका ड्रामा में पार्ट था, और वो ऊपर गई और उनको बुला के लाई और आकर के उसको हवाले किया, तब वो आत्मा अपने दूसरे शरीर की तरफ गई होगी। उतना समय वो सूक्ष्म शरीर में रही। तो भाई जी बाबा को तो भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, शिव बाबा को भी, शिव बाबा को भी संकल्प नहीं चलता परम धाम में। वो भी जब संकल्प करते हैं तो परम धाम से बाहर आकर के उन्हें इस दादा लेखराज के शरीर का आधार लेना पड़ता है। उनको भी कुछ याद नहीं रहता होगा, वहां कुछ भी याद नहीं रहता उनको याद करके क्या करना है। भाई जी शिव बाबा एक बार संगम पे ऊपर से आते तो बाद में संगम होने के बाद में ही जाते, बीच में जाते नहीं। बीच में भाई या तो सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर का आधार लेते हैं, वो किसी भी आत्मा के शरीर का आधार ले सकते हैं। वो हमेशा परम अवस्था में ही रहते हैं। जैसे उन्होंने को पाड़ बजाना है तो पाड़ बजाया, नहीं तो परम अवस्था में। तो उनको पाठ बजाने के लिए कौन कहता है? उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग कर रखा है, परमात्मा ने अपनी रिकॉर्डिंग खुद कर रखी है। जैसे हमने अपनी रिकॉर्डिंग कर रखी है, हम रिकॉर्डिंग के हिसाब से आ रहे हैं ड्रामा में। इसलिए बाबा हर बात के लिए क्या कहते हैं, मेरे से ऊपर है ड्रामा, क्योंकि मेरा जो पार्ट है मैंने भी अपना पार्ट एक्यूरेट ड्रामा के अनुसार ही बजाना है। परमात्मा कहते हैं मैं भी 1 सेकंड लेट या 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता, 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता। सूक्ष्म शरीर वो ही आत्मा लेगी जिसका पार्ट होगा और जिसका ड्रामा में पार्ट है। भाई आप यदि आप इस समय लेडीज बनी है तो आपका पार्ट है, जेंट्स बनेंगे तो आपका पार्ट है, आप यदि थर्ड जेंडर बनेंगे तो आपका पार्ट है। पार्ट है तो बनेंगे, पार्ट नहीं है तो क्यों बनेंगे।
पार्ट को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते ना। हाँ जी, भाई जी, इसका मतलब यही न हुआ कि बाबा को हिलाने वाला धरती पर ड्रामा ही है, ड्रामा वही है। उनको लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई प्रश्न है तो देखो। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जैसे बाबा कहते हैं कि भारतवासी ही सबसे ज्यादा पतित बनते हैं, ऐसे ही ये पशु योनियों पक्षी योनि की आत्मा पतित बनती है, पावन बनती है क्या? बिल्कुल। ये हमारे कारण, हमने इनको दुख, हमारी नीयत खराब हुई, हमारे विचार खराब हुए, हमारी सहनशीलता खराब हुई, हमने इन पे जुल्म करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे साथ, हमें हमें क्या प्यार करेंगे? हमने इनको दुख दिया तो ये हमें दुख देंगे ना। जितना, ये हमें याद रखना है कि जितना हमने एक आत्मा को सुख दिया है उतना वो सुख भी देगा, जितना हमने उसे दुख दिया है वो दुख भी देगा। जैसे अभी एक केस में आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से एक डॉग को पाल रहा था, बहुत अच्छी तरह से उसकी पालना चल रही थी और बहुत प्यार करता था डॉग से। परंतु अचानक क्या हुआ कि उसने उसके लिए मांस बनाया। अब मांस बनाया और उसको गर्म होने के कारण उसने डॉग को देने से इनकार कर दिया। लेके तो आ गया, परंतु डॉग जो है ना, इतना स्लाइवा उसका, मतलब इच्छा उसकी इतनी बढ़ गई कि वो ये मेरे को दे क्यों नहीं रहा, और वो ये भूल गया कि मुझसे इतना प्यार करता है। उसने उसको ही काट दिया, अच्छी तरह से काट दिया और मार दिया। अब उसके जो फैमिली मेंबर, दूसरा कोई आया, चाहे पिता का हो चाहे भाई का हो चाहे कोई था, उसने गोली उठाई और उसको डॉग को भी मार दिया। भाई जी, हाँ जी। अब इसमें क्या है, अब जितना सुख उस डॉग ने दिया हुआ था उनको, वो उसने सुख भी लिया, और जो दुख दिया हुआ था वो दुख भी लिया दिया। भाई जी, हाँ जी, जैसे हमारी मनुष्य योनि की आत्मा कृतिकला और चित्रकला होती है, उसी प्रकार पशु योनि और पक्षी योनि की आत्मा कृतिकला और चित्रकला होती है। ऑटोमेटिक, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान होती जा रही है। उनका खान पान रहन सहन भी उसी प्रकार से तमो प्रधान होता जाता है ना। अब आप ये सोचिए कितना क्लियर बाबा ने वर्णन किया कि सतयुग के अंदर पशु पक्षी जीव जंतु भी योग बल से, पवित्रता से संतान उत्पन्न करते हैं। इससे क्लियर और क्या होगा? और आज सारे तमो प्रधान हो गए हैं, और आज मनुष्य तो पशु पक्षियों से भी बदतर हो गया है। उनका अपना कोई समय होता है, अपनी कोई विधि होती है, उनका कोई नियम होता है, और तो मनुष्य का तो कोई नियम ही नहीं है। तो कर्मों की गति पर हमें समझ में आया कि हर प्रकार से हर एक आत्मा को घर जाने से पहले अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना होता है। उसके लिए अलग अलग पंथों के अंदर यह नियम है कि भगवान आते हैं, उनके लिए जजमेंट देते हैं, और हमें समझ में आ गया है कि जजमेंट भी हमारे पार्ट में नूंद है। हम जिस परसेंटेज पर आए थे उसी परसेंटेज में अपना हिसाब किताब बराबर करके घर जाते हैं। हमारा रिजल्ट फिक्स है। परमात्मा आकर कोई रिजल्ट नहीं निकालते हैं, कोई जजमेंट नहीं देते हैं, किसी के नंबर बढ़ या घट नहीं सकते हैं, क्षमा हो नहीं सकती है। मैं समझता हूं ये हमारा कंसेप्ट स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ भाई जी, जैसा खेती में जैसा कीड़े मकोड़ा होता है तो स्प्रे करता है, तो
देखिए, खेती में हमारे कीड़े मकोड़े मैक्सिमम हमारे हित के लिए होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। मैक्सिमम कीड़े मकोड़े जो खेतों में पाए जाते हैं वो हमारे लिए खाद को बनाने में भी सहयोग देते हैं। बाकी कुछ वो हानिकारक भी होते हैं, वो हमारा पार्ट है। अब चिड़िया है, जैसे कहते हैं चिड़िया जो है ना खा जाती है, अनाज खत्म कर देती है, कम हो जाता है। तो जिसके लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल हमारा चाइना है, वो हमें याद रखना चाहिए। चाइना में 1955 में जो वहां का जो किंग था या जो भी राजा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो जो मैंने पढ़ा तो उसके अंदर क्या था कि उसने मतलब अनाउंसमेंट कर दिया कि जितनी चिड़िया मच्छर चूहे, चिड़िया मच्छर चूहे ये कहीं भी हमारे देश में नहीं होने चाहिए, इनको मार डालो, जितने आप मारेंगे उतने पैसे मिलेंगे। मतलब उसने इन सबको खत्म करवा दिया, चूहे खत्म करवा दिए, मच्छर खत्म करवा दिए, और क्या बोलते हैं चिड़िया, चिड़िया कहीं देखने को नहीं मिलती थी वहां पर। और उसका रिजल्ट ये निकला कि 2-3 साल तक लगातार अनाज हुआ ही नहीं। ऐसा अकाल पड़ा कि उन्हें मजबूरन वो खाने पड़े जो नहीं खाते थे। केकड़े चूहे जो मतलब जीव जंतु जो मिला उसको खाना उन्होंने सीख लिया। तो उसके बाद, ये ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, तो इन सब चीजों, गोरैया जो है ना, गोरैया उसको उसने मरवा दिए थे सारे चाइना के अंदर, क्योंकि ये हमारी फसल को खा जाती है। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और ऐसी बांसुरी नहीं बजी कि उनको ऐसा बना दिया कि वो जो मर्जी मिले उसे खा सकते हैं। बिल्कुल। जो हमारा घर में मच्छर होता है हम तो उसे मारते हैं, स्प्रे करते हैं, तो क्या करना चाहिए? आपका कार्मिक अकाउंट उनके साथ बन रहा है। वो आपको दुख देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, जैसे आपने उनको दिया है, कोई उनका रूप बनेगा, वो अपना हिसाब आपके साथ बराबर करेंगे। लेकिन करना ही तो पड़ता है। अब लेकिन का मेरे पास कोई जवाब नहीं, वो आपका ड्रामा में नूंद है। अच्छा, तो भाई जी क्या करना चाहिए बताएं आप। जितना हो सकता है मेरे से किसी को भी दुख नहीं पहुंचा। भाई जी, ओम शांति। हाँ जी, एक बात, मोबाइल से भी अभी कानों का हिसाब बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है, मोबाइल से क्यों नहीं बनेगा, मोबाइल से क्यों नहीं बनेगा। आप किसी को गालियां देंगे, किसी को दुख देंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे, ऐसे बाण चलाएंगे, हिसाब तो बनेगा ना। भाई जी, हाँ जी, किसी को दुख देते हैं उनको दुख मिलता है। हाँ बिल्कुल, जो दुख देगा उसे दुख लेना पड़ेगा। जैसी करेंगे वैसी शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी, वो जो बहन पूछ रही थी ना, उनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। मच्छर का मैं घुटने में लगा देती हूँ और आधे घंटे के बाद सारे खिड़की खोल देती हूँ, तो वो सब भाग जाते हैं। इसके बाद बंद कर देती हूँ, नहीं लगते। इस तरह मच्छरों को भगा सकते हैं, मारने के देखो साधन सभी पर बहुत प्रकार के साधन है, और जिससे कम से कम हम किसी को दुख दिए, दुख दिए अपने आप को बचाएं, उसके लिए बहुत सारे साधन है। चूहों को घर से बाहर निकालने के लिए क्या किया बहन, फिर से बताओ। मैं गुड नाइट चालू कर देती हूँ, और उसके बाद आधा घंटे के बाद है ना, सारे खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ, सब भाग जाते हैं। फिर बाद में सारे बंद कर देती हूँ, तो नहीं लगते घर में मच्छर। ऐसे ही जैन। हाँ जी, हमारे घर पर मच्छर कब्जा कर लेगा, उसको हम भागने कहते हैं, उसको अपना कर्म चुकता करने के लिए आया कि हमको मारो।
मैं देखिए, जो भी है, जो आपका पार्ट है, वो आप अपना पार्ट एक्यूरेट बजाएंगे। चाहे आपने किसी को आप जिन मच्छरों ने आपको दुख दिया है, वो आप उनको मारेंगे और वो आपको फिर दुख देंगे, आप उनको मारेंगे। वो आपको दुख देंगे, आप उनको दुख देंगे। ये कार्मिक अकाउंट बना रहेगा। और हम समझ चुके हैं इस बात को भी कि हम हर पल पिछला बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं। इस बात को भी हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। जला देने से भाई जी, गुड नाइट जला देने से मच्छर भाग जाएगा तो अभी तो तकलीफ में रहेगा। कहेगा हमको घर से बाहर निकाल दिया, वो भी तकलीफ हो गया, दुख दिए उसको हम। देखिए, कुछ भी है भाई जी, बात सिंपल से हमें अपनी बुद्धि के अंदर समझ लेनी है कि जो दिया है वो लेना है। परमात्मा का बाप है नहीं, यदि उसका बाप भी होता ना, वो भी हमें नहीं बचा सकता। जी ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।